ईरान और अमेरिका के बीच में जो टकराव चल रहा है और जिस तरह से हर गुजरते लम्हे के साथ हम एक युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं, ईरान का यह अब तक का सबसे बड़ा कदम है। सही सुना आपने दोस्तों, ईरान शुरू करने वाला है एक वॉर गेम, एक नौसेना अभ्यास। और यह कहीं ना कहीं ईरान की जुर्रत माना जाएगा, क्योंकि अमेरिकी जंगी जहाज के सामने संडे को, रविवार को ईरान कर रहा है एक वॉर गेम, एक नौसेना अभ्यास। इंतजार कीजिए, मैं आपको बतलाने वाला हूं कि इस वॉर गेम के क्या मायने हैं। मगर उससे पहले सुनिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि ईरान की तरफ मेरा जंगी जहाज बढ़ चला है और जो कार्रवाई हम करने जा रहे हैं वो वेनेजुएला से भी बड़ी होगी। सही सुना आपने। जैसे कि आप जानते हैं, वेनेजुएला में तख्ता पलट हो गया था। अमेरिकी सैनिकों ने वहां के राष्ट्रपति मादुरो का किडनैप कर लिया था। उन्हें किडनैप करके उन्हें वो अमेरिका ले आए थे। आखिर ट्रंप क्या कहना चाहते हैं जब वो कहते हैं कि ईरान में जो होगा उससे भी बड़ा होगा? गौर फरमाइए कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। We have a large armada, flotilla, you can call it whatever you want, heading toward Iran right now, even larger than what we had in Venezuela. It's still in front of Venezuela. मगर एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों, ईरान की जरूरत है अमेरिकी जंगी जहाज के सामने रविवार को वॉर गेम्स। अमेरिकी जंगी जहाज यूएसएस एब्राहम लिंकन के सामने नौसेना अभ्यास, एक ड्रिल। और कल्पना कीजिए, थोड़ी सी बात इधर से उधर हुई तो मामला किस टकराव तक पहुंच सकता है। सबसे पहले आपके सामने अल जजीरा की एक खबर जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। अल जजीरा कहता है, ईरान अनाउंसेस लाइव फायर नेवल ड्रिल्स नियर यूएस वॉरशिप्स अमिड टेंशंस। सरल शब्दों में, तनाव के माहौल के बीच ईरान ने ऐलान किया है कि वो अमेरिकी युद्धपोतों के पास लाइव फायर नेवल ड्रिल, असल गोला बारूद के साथ नौसैनिक अभ्यास करने जा रहा है। इससे पहले कि इस नौसेना अभ्यास के क्या मायने हैं यह मैं आपको समझाऊं, मैं आपको बतलाने वाला हूं कि अलग अलग इलाकों से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या क्या बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, एक एक करके आपके स्क्रीन पर। पहली खबर, अमेरिका द्वारा विमान वाहक पोत एब्राहम लिंकन और अन्य सैन्य संसाधन मध्य पूर्व भेजे जाने के बाद ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य में 2 दिन का लाइव फायर नौसैनिक अभ्यास करने का ऐलान किया है। यह अभ्यास रविवार से शुरू होगा, यानी कि रविवार और सोमवार। आगे, अमेरिका सेना की सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने ईरानी सेना को चेतावनी दी है कि वो किसी भी तरह की असुरक्षित हरकतें बर्दाश्त नहीं करेगी, जैसे अमेरिकी युद्धपोतों के ऊपर उड़ान भरना या ईरानी स्पीड बोट्स का अमेरिकी जहाज की ओर टकराव की स्थिति में आना। सबसे बड़ी बात दोस्तों, ईरान सवाल पूछ रहा है कि आप हमारे देश की तरफ अपना एक जंगी जहाज भेज रहे हैं और आप हमसे उम्मीद करते हैं कि हम जो नौसेना अभ्यास करें वो आपके करीब भी ना आए। तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, गौर फरमाएं, तेहरान और वॉशिंगटन के बीच पिछले कई हफ्तों से तनाव बढ़ा हुआ है। वजह है ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर हालिया कार्रवाई को लेकर ट्रंप की बार बार हमले की धमकियां और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने का उनका दबाव। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने शुक्रवार को कहा कि उनका देश न्यायसंगत और निष्पक्ष बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने ट्रंप की मुख्य मांगों को खारिज कर दिया। अराक्ची ने साफ कहा कि रक्षा रणनीति और मिसाइल सिस्टम कभी भी बातचीत का विषय नहीं होंगे। मगर आपको समझना पड़ेगा, ये जो नौसेना अभ्यास हो रहा है ना दोस्तों, ये दुनिया की अर्थव्यवस्था पर करारा प्रहार कर सकता है अगर हालात खराब हो गए। कैसे? गौर फरमाएं। अब मैं आपको समझाने वाला हूं एक एक बिंदु के जरिए, सिलसिलेवार तरीके से कि ये पूरा मामला दरअसल है क्या, इसके मायने क्या है। गौर फरमाएं। ईरान